नमस्कार यूपी मिश्रा का इनसाइड झारखंड की ओर से। जोहार इंगे यूपी मिश्रा इनसाइड झारखंड पस्तरखान। पिछला यानी कल का जो रिकॉर्डिंग था उसमें साउंड नहीं था। गलती मेरी थी। हमारे टेक्निकल डायरेक्टर साहब का मैथ का एग्जाम था तो उसमें बिजी थे। हमने कहा कि मैं देखता हूँ अपने से कर सकता हूँ कि नहीं। हाँ, मेरा समय गया, लेकिन एक सज्जन ने इतना बुरा कमेंट किया, अच्छा नहीं लगा। गलती तो होती है सर हर आदमी से, ऐसा कमेंट नहीं किया जाता है। ठीक है, मर्जी आपकी, दिल है आपका, जो चाहे आप लिखें। स्वागत है आपका भी। आज मैं सूरज ग्रहण के बारे में कुछ बोलना चाहता हूँ, कुछ थोड़ी थोड़ी बातें। कारण कि इस बार बड़ा भयंकर चीज एक साथ हो गया है। सूरज ग्रहण तुला राशि, नीच राशि में, साथ में केतु, साथ में चंद्रमा और साथ में ग्रहण का प्रभाव, ये भयंकर चीज हो गई है। तो जैसा मैं पहले भी बोल चुका हूँ सर, आज आज भी हमने मैं देख रहा था एनडीटीवी, तो उसमें 2 बजे के आसपास में तो डॉक्टर साहब आ रहे थे, वो फिगर दे रहे थे कि हार्ट फेल्योर 19 साल के बच्चे से लेकर के 40 साल के लोगों को हुआ है। और डाटा में उन्होंने कहा कि इन्हीं लोगों को ज्यादा हुआ बनस्पत की जिनको होना चाहिए। इवन द यंग पीपल्स दे आर, और वो एनालाइज नहीं कर पाए कि क्यों यंग लोगों को हुआ है। तो कॉशन वर्क यही है कि डोंट ओवर वर्क या डोंट टायर योर बॉडी। इतना थकान कर मत कर लीजिए अपने शरीर को कि शरीर के अवयव थक जाएं और वो काम करना बंद कर दें। इतनी सावधानी रखिएगा। और ये जो सूरज ग्रहण हुआ है, ये तुला राशि में ही लग गया, जहां पर सूरज नीच है, जहां पर केतु है, जहां पर शुक्र अधजले पड़े हुए हैं। उसी में चंद्रमा भी आ गया, जला हुआ चंद्रमा भी आ गया। अमावस्या के दिन चंद्रमा जले रहते हैं। तो शुक्र जला हुआ, चंद्रमा जला हुआ, सूरज नीच के, केतु वहां पर है, स्थिति तो गंभीर है सर। और जो मैंने कहा है कि अब देखिए, कार्तिक माह कृष्ण पक्ष 30 माने अमावस्या, मंगलवार, ये ठीक नहीं है। चित्रा नक्षत्र दिन का है, ये भी ठीक नहीं है। स्वाति नक्षत्र राहु का है, ये भी ठीक नहीं है। तो तिथि वार नक्षत्र, पंचांग के 5 अंग में से ये 3 तो तिथि वार और नक्षत्र ये अशुभ हैं। और स्थिति पहले से सूरज के नीच होने के कारण तुला राशि ऐसे ही परेशान है। तुला राशि में बराबर बोला हूँ, काल पुरुष जो भगवान है 7 पार्ट होने के कारण ये नाभि से नीचे बस्ती प्राइवेट पार्ट्स और जंघा से ऊपर का हिस्सा पार्टी वगैरह हिस्सा कहलाता है। तो अभी जितने दरिंदे व्यभिचार करने पर पड़े हुए हैं, उसका एक कारण नीच सूरज भी है, आधे जले हुए शुक्र भी है, फीमेल। तो औरतें अभी 17 नवंबर तक बड़े कष्टपूर्ण स्थिति में रहेंगे।
तो मैं तो कहूँगा कि बच्चियों को रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि थोड़ा अपनी सुरक्षा आप कीजिए और ऐसे जगहों में ना जाएं जहां आपको हानि होने की कुछ आशंका नजर आए। डोंट बिलीव एनीबडी, डोंट बिलीव एनीबडी, प्लीज सुरक्षित रहना सीखिए, आवश्यक है। तो ये सूरज ग्रहण है, सूरज ग्रहण, ये सूरज भगवान है, इस बीच में चंद्रमा आ गए और यहाँ हमारी धरती है। तो सूरज भगवान की जो किरणें हैं यहाँ से जो निकल रही है उसको तो चंद्रमा रोक रहे हैं। तो इसके नीचे जो धरती है, इसके नीचे जो एरिया पड़ेगा धरती का, यहां से सूरज भगवान तो दिखाई नहीं देंगे, यहां से सूरज भगवान तो दिखाई नहीं देंगे। ऊपर की रोशनी को तो चंद्रमा रोक रहे हैं। तो जनरली ये सूरज ग्रहण अमावस्या को ही होता है और चंद्र ग्रहण पूर्णिमा को ही होगा। सूरज ग्रहण जब ग्रहण लगता है, जो एग्जैक्ट टाइम में स्पर्श हुआ, वहां से 12 घंटा पहले तक सूतक लगा रहता है। सूतक का मतलब ये होता है, इट बिकम्स ए इनऑस्पिशियस एटमॉस्फेयर इन द स्काई। जर्म्स बहुत पैदा हो जाते हैं। जब सूरज की रोशनी नहीं रहती है तो वहां पर जर्म्स, मैं साधारण शब्दों में समझने के लिए बोल रहा हूँ कि जर्म्स इतने जनरेट हो जाते हैं, इसलिए कहा जाता है इसमें भोजन नहीं करना चाहिए, इसलिए कहा जाता है नंगी आंख से नहीं देखना चाहिए, इसलिए कहा जाता है कि जो गर्भवती औरतें हैं उस सूरज को ना देखने की चेष्टा करें, कारण, और बाहर भी ना निकलें, घर दरवाजा बंद करके अपने घर में रोशनी जला करके भगवान का नाम मने मन स्मरण करते रहे, हाथ जोड़े। इस बार सूरज ग्रहण 16:30 लग रहा है, मतलब 4:23 से सूरज ग्रहण शुरू हो रहा है और 18:25 में मोक्ष हो जा रहा है, खत्म हो जा रहा है लगभग। तो ये रह रहे हैं 18:25 माइनस 16:23, 2 घंटे 2 मिनट, 2 घंटे 2 मिनट तक ही ग्रहण का प्रभाव है धरती पर। तो इसका जो इनऑस्पिशियस समय है, ये 2 महीना 2 दिन तक रहेगा, मतलब 28 दिसंबर 2022 तक इसका प्रभाव रहेगा। ये एक लगभग सर्वमान्य सी स्थिति है कि जितने देर, जितने घंटे रहते हैं, ग्रहण का योग रहता है, उतना महीना तक प्रभाव रहता है ग्रहण का। यहाँ पर 2 घंटे 2 मिनट है, तो 2 महीने 2 दिन इस सूरज ग्रहण का प्रभाव रहेगा। कुछ लोग कहते हैं, विद्वान ऋषियों की बात है, कि जब एक ग्रहण लगा तो दूसरा ग्रहण होने तक, एक ये ग्रहण लगा तो दूसरा ग्रहण होने तक, दूसरा ग्रहण जब भी लगेगा, फिर ऐसी स्थिति जब होगी, सूरज भगवान, फिर ऐसे चंद्रमा आया या कोई भी ग्रहण चंद्रमा रहे और फिर यह धरती पर लगे, तो ये जितने दिन रहेंगे, जितने दिन तक ये ग्रहण, दूसरा ग्रहण लगेगा, जब दूसरा ग्रहण, तब तक ये प्रभावी रहता है। बहुत सारी और भी थ्योरी है, लेकिन मोटा मोटी जो देखा गया है, जो मेरी भी समझ आती है,
कि जितने घंटे उतने महीने, जितने मिनट उतने दिन, ये प्रभाव रहता है। और स्थिति इस बार की बहुत अच्छी है नहीं है, तो मैं ये कहूंगा कि 18 दिसंबर 2022 तक में 28/12/22 तक सूरज ग्रहण का प्रभाव रहेगा। तक तो तुला राशि वाले तो एकदम सावधान, तुला राशि एकदम सावधान, तुला राशि एकदम सावधान। क्यों? ग्रहण को, जहां ग्रहण लगता है, ग्रहण को पाप ग्रह जैसे ट्रीट करते हैं ना एस्ट्रोलॉजी में, ग्रहण को वैसे ही पाप ग्रह के ऐसा ट्रीट कीजिए। ग्रहण लग रहा है तुला राशि में, तो तुला राशि में पाप ग्रह आ गए। ग्रहण 1, केतु 2, नीच सूरज 3, शुक्र जला हुआ 4, चंद्रमा जला हुआ, तो 5 नेगेटिव फैक्टर हो गए तुला राशि में। तो सही नहीं है। उपाय क्या है? अब इतनी चीजों को एक साथ संभालना थोड़ा कठिन होता है, लेकिन मैं आपको एक श्लोक बताता हूं। फल दीपिका का श्लोक है ये, कि अध्याय 26 श्लोक 50 फल दीपिका का, मेरे ख्याल से गोपेश ओझा का लिखा हुआ है ये किताब। तो जो व्यक्ति हिंसा नहीं चाहता, एक क्वालिफिकेशन, संयमी होता है, अपने मन और आचरण पर संयम रखता है, उसको संयमी बोलते हैं। धर्म मार्ग से धनोपार्जन करता है, सर्वदा शास्त्र के अनुसार ही नियमों का पालन करता है, ग्रहें उस पर सदैव अनुग्रह करते हैं। अब समझ लीजिए कितनी बड़ी बात है। पहला, अहिंसकस्य, जो अहिंसा नहीं करता है। दानतस्य, जो दान देता है, धर्म देता है। धर्मार्जित धनस्य, जो धर्म से धन को कमाता है, घूस नहीं लेता हो, वैसे आदमी की बात नहीं बोल रहा हूं मैं, घूस लेने वाले आदमी की बात नहीं बोल रहा। सर्वदा नियमस्थस्य, जो हमेशा नियम कायदा कानून शास्त्र के हिसाब से चलता है, उस पर ग्रहों की हमेशा अनुकंपा रहती है, उस पर ग्रहों की अनुकंपा रहती है। दूसरा, आप यदि अभी नवग्रह का पाठ करेंगे तो 9 ग्रहों का पाठ हो जाता है। 9 ग्रहों का पाठ हो जाता है नवग्रह का पाठ करने से।
तो 2 महीना तक लगातार नवग्रह का पाठ करें। अट्ठाईस फरवरी 2022 तक नवग्रह का पाठ करें सुबह शाम। संध्या को तो अवश्य, सूर्यास्त के बाद 72 मिनट के भीतर, स्नान करने के बाद भी जितना आप कर सकते हैं करें। लेकिन नवग्रह का पूरा पाठ प्रणम्य शीर्षा देवम गौरी पुत्रम विनायकम भक्तावासम स्मरे नित्यम आयु कामार्थ सिद्धये। ये तो गणेश जी का पहले प्रणाम कर लीजिए, उसके बाद नवग्रह का पाठ कर लें। 2 ही महीना तो करना है, 2 महीना 2 दिन, तो हो सकता है ग्रहों की जो अनिष्ट फल है उससे मुक्ति मिल सकती है। कारण कि ये आपके प्रारब्ध के अंदर की बात नहीं आ रही है, ये एक्सटर्नल चीज है जो आप नियम कायदा करेंगे तो उसका प्रभाव नहीं भी पड़ेगा आप पर। तो तुला राशि में ग्रहण एक पापक ग्रह अलग से, चंद्रमा जला हुआ, केतु है, सूरज नीच के, शुक्र जले हुए। तो तुला राशि वाले लोग बहुत ही सावधान रहें, बहुत सावधान रहें। आपको हार्ट अटैक भी होगा तो आपकी किडनी, जिनको किडनी की प्रॉब्लम है वो सावधान रहें, जिनको पेशाब में दिक्कत होता है वो सावधान रहें, जिनको हृदय में दर्द होता है, छाती में कष्ट होता है वो सावधान रहें। कोई भी आदमी जरूरत से ज्यादा मेहनत ना करें। वृश्चिक राशि वालों के लिए देखिए, वृश्चिक राशि है नहीं है, यहां से गिनती करते हैं। ये यहाँ ग्रह लगा है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो वृश्चिक राशि से ये ग्रहण जो है वो 12वें घर में आ गया। तो धनहानि, परेशानी, झंझट, लंबी यात्रा में परेशानी होगी, तो ये बात आ रही है। पड़ोसी लोग कुछ कर रहे हैं उस पर मेरा कोई अधिकार नहीं है। धनु राशि में जिनका जन्म है, धनु राशि में जिनका जन्म है उनके लिए लाभ होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो चंद्रमा से 11 हमेशा लाभ देता है। उसी तरह से मकर राशि वालों के लिए यहाँ पर ये 10th हाउस पड़ा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10th हाउस पड़ा। तो अब नौकरी थोड़ा कृपया एकदम शांति से करें, झंझट ना करें, बॉस को किसी भी कीमत पर नाराज ना करें। नौकरी चली जा सकती है, नौकरी चली जा सकती है। थोड़ा ध्यान दीजिएगा। कुंभ राशि वालों के लिए भी देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9th हाउस में 5 5 पापक ग्रह हैं। त्रिकोण में पापक ग्रह यदि इकट्ठे हो जाते हैं तो बहुत मुश्किल होता है। अभी ये 3 में मंगल है आकाश में, तो 1 2 3 4 5 कुंभ के लिए बोल रहा हूं। कुंभ के लिए एक त्रिकोण में मंगल और नवम त्रिकोण में 5 पापक ग्रह है। तो कुंभ राशि वाले थोड़ा विशेष सावधानी करें, अपने शरीर को कुछ ना होने दें। यदि आपको सांस की बीमारी है, यदि आपको सांस की बीमारी है तो आप खतरे में हो। टेक केयर।
मीन राशि वालों के लिए भी ये अष्टम पड़ जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 ग्रहण जहां ग्रहण जहां लगा है तुला राशि, मीन राशि वालों के लिए अष्टम पड़ेगा। तो एक तो मृत्यु के घर में ही ग्रहण लग गया आपका। मीन राशि वाले प्लीज मेरी बात मान लीजिए, रिक्वेस्ट मान लीजिए, नवग्रह का पाठ कीजिए और अपने इष्ट देव को प्रणाम कीजिए, कुलदेवी को या कुल देवता को प्रणाम कीजिए। ये तीनों कार्य करने होंगे आपको। नवग्रह का पाठ, कुल देवी या कुल देवता को प्रणाम करना श्रद्धा से, और इष्ट देवता जो भी हैं आपके उनको प्रणाम कीजिए, उनके मंत्रों का जाप कर लीजिए, जरूरी है ये। मेष राशि वालों के लिए ये 7th हाउस में आए। 7th house and 2nd house is treated as a marquess. Classification of planets by ownership of houses. उसके हिसाब से ये मार्केस में आ गए। तो लंबी यात्रा में जो लोग जा रहे हैं, जो गाड़ी चला रहे हैं या कुछ शौक के लिए गाड़ी को चला रहे हैं, घुमा रहे हैं इधर उधर, तो आपके लिए समय ठीक नहीं है सर। टेक केयर, सावधानी आप भी बरतिए। वृषभ राशि के लिए छठे घर में पड़ गए। तो पाप ग्रह छठे घर में तो शुभ होते हैं जरूर, लेकिन इतने पापक ग्रह नहीं। यहां पर तो 5-5 पॉइंट हो गए निगेटिव। वृषभ से ये छठा में एक तो ग्रहण लगा है, ये अकेला पाप ग्रह मानिए इसको। सूरज है नीच के, ये भी पापक ग्रह हो गए। चंद्रमा अमावस्या को प्राप्त हुआ है तो चंद्रमा भी पापक ग्रह हो गए। और इतने पाप ग्रहों के साथ केतु है तो ये पाप ग्रहों का रूप धारण कर लेंगे। राहु केतु जिसके साथ रहते हैं उसका रिजल्ट देते हैं। तो वृषभ राशि वालों के लिए भी छूट नहीं मिल रही है। जो मैं सबके लिए बता रहा हूं वही काम आप भी करें। मिथुन राशि में मंगल चूंकि अभी चल रहे हैं, तो मिथुन राशि वालों के लिए ये 1 2 3 4 5 पंचम भाव में पड़ेगा। पंचम भाव भी बुद्धि को भी बोलते हैं। तो आपकी बुद्धि भ्रम में पड़ी रहेगी, आपका चिंतन सही नहीं होगा, आप गलत डिसीजन लोगे बहुत सारी चीजों में इस 2 महीने के भीतर। तो जोर जबरदस्ती से कोई निर्णय मत लीजिए, खास करके जमीन जायदाद मकान भूमि भवन खरीद रहे हो तब, या रोग के लिए कैसे भी कुछ भी इलाज करा रहे हो तब भी, या बाल बच्चों के लिए यदि कुछ डिसीजन ले रहे हो तब भी ये गलत जाएगा। कर्क राशि, कर्क राशि वालों के लिए ये चौथे घर में आएगा। चौथे घर में शनि आने से हम लोग बोलते हैं कि कंटक शनि। तो शनि तो नहीं है, लेकिन पापक ग्रह तो 5-5 हो गए, जिसमें केतु है, तो ये भी तो कंटक शनि के समान है। हो सकता है कि आपका ट्रांसफर हो जाए, तबादला हो जाए, एक जगह से दूसरे जगह चले जाएं आप, ऐसी संभावना भी है। तो जिनको इस तबादला नहीं चाहिए उनको मैं एक टिप्स दे रहा हूं, काम करता है ऐसा हमने अभी तक देखा है कि आप बेडरूम अपना चेंज कर लीजिए, दूसरे रूम में चले जाइए, तो दिस विल बी ट्रीटेड एज ए ट्रांसफर
आप अपना घर चेंज कर लिया, अपने रहने का सोने का जगह चेंज कर लिया, उसी स्थान पर नहीं है। जैसे आपका ट्रांसफर हो गया तो कहीं जाओगे तो दूसरे जगह ही रहना है, सोना है, खाना है, पीना है। तो सिमिलरली हमने देखा है बहुत दूर तक ये काम करता है। 90% केस में तो ये काम कर लेता है, ये टेक्निक काम कर लेता है। तो घर खरीदना, भूमि भवन कुछ भी खरीदना, लैंड, रियल एस्टेट्स, ये सब का भी कुछ करने का जरूरत नहीं है, झंझट में पड़ जाओगे आप। हो सके तो जहां काम कर रहे हैं वही रह जाइए। सिंह राशि वालों के लिए 1, 2, 3 तीसरे पापक ग्रह तो शुभ होते हैं भाई, ठीक है। लेकिन यहाँ पर करना क्या है, यहाँ पर तो 5 आउट ऑफ 10 5 पाप ग्रह इकट्ठे हो गए, ग्रहण एक पापक ग्रह हो गया, सोच लीजिए। तो स्थिति ठीक नहीं है सिंह राशि वालों के लिए भी। और कन्या राशि वालों के लिए इस सेकंड हाउस में पड़ जा रहे हैं। तो जैसे सिंह राशि वालों के लिए लॉस ऑफ स्टेटस है, मान मर्यादा की हानि संभव है, उसी तरह से कन्या राशि वालों के लिए भी मार्केस वाली स्थिति है, परेशानी वाली स्थिति है। क्षमा कीजिएगा, मैंने किसी राशि वालों के लिए अच्छा नहीं कहा, लगभग। कारण कि एक ग्रहण लगा है, बड़ा भयंकर रूप से लगा। आप भी एक्सेप्ट करेंगे जो हमने कहा है। चंद्रमा अस्त हो गए हैं सूरज के करीब आकर के, शुक्र अस्त हो गए हैं, तो दोनों पापक ग्रह हो गए। केतु पहले से वहां पर है, पाप ग्रह के साथ होने के कारण ये भी पापी हो गए। और ग्रहण को पापक ग्रह की ट्रीटमेंट के हिसाब से ही देखा जाता है कुंडली में। स्थिति तो ठीक नहीं है। राशि के अनुसार, नक्षत्र के हिसाब से थोड़ा बात बता देता हूं, कुछ राहत शायद उसमें मिल जाए, उसको भी देख लेते हैं। जो लोग नोट कर लिए होंगे तो नोट कर लीजिए, फोटो जिनको लेना है ले लीजिए। अभी मैं बिताऊंगा और नक्षत्र सिद्धांत के हिसाब से कुछ बात करूंगा। केतु, शुक्र, सूर्य, चंद्र, मंगल, राहु, गुरु, शनि, बुध, केतु, शुक्र, शुक्र, सूर्य, चंद्र, मंगल। तो ये हो गए, राहु हो गए जन्म, ये संपद, ये विपद, ये क्षेमा, ये प्रत्यारी, ये साधक, ये बद्ध तारा,
ये मित्र और ये परम मित्र। तो चंद्रमा डेंजर जोन में है। चंद्रमा के 3 नक्षत्र में जिनका जन्म हुआ है, शुक्र के 3 नक्षत्र में जिनका जन्म हुआ है, आप भी डेंजर जोन में हो। बुध के 3 नक्षत्र में जिनका जन्म है, आप भी डेंजर जोन में है। तो ध्यान दीजिएगा, अश्लेषा ज्येष्ठा रेवती आपके लिए बहुत खराब समय है। चंद्रमा के 3 नक्षत्र में जिनका जन्म हुआ है, रोहिणी, श्रवणा और हस्त, आपके लिए भी ये ग्रहण सही नहीं है। तो और जन्म तारा स्वाति है, आद्रा, स्वाति, शतभिषा, आपके लिए भी समय ठीक नहीं। आपके ही ऊपर तो, स्वाति के ऊपर में ही तो ग्रहण लगा है। तो चंद्रमा, शुक्र, बुध और राहु, इन 3 नक्षत्र वालों को छोड़ करके बाकी जो नक्षत्र हैं, जैसे मंगल के 3 नक्षत्र में जिनका जन्म है, थोड़ा सा फेवर हो जाएगा, थोड़ी रिलीफ मिल जाएगी इस ग्रहण में। सूरज के 3 नक्षत्र वालों को भी थोड़ी रिलीफ मिलेगी। केतु के 3 नक्षत्र वालों को भी थोड़ी रिलीफ मिलेगी। जितना हमने कहा कि समय खराब है, थोड़ी रिलीफ मिल सकती है। और शनि और गुरु के 3-3 नक्षत्र वालों को भी थोड़ी रिलीफ मिलेगी। देखिए, नक्षत्र सिद्धांत से कितना सूक्ष्म चीज मिल रहा है। और राशि से 30 डिग्री का राशि होता है और नक्षत्र 13 डिग्री 20 मिनट का होता है। और चरण तोड़ देते हैं तो 3 डिग्री 20 मिनट का होता है। तो नक्षत्र सिद्धांत से जब कुछ आप समझते हैं तो आप उस पर मोहर लगाइए, यस, उस पर मोहर लगाइए, यस, मतलब ये घटना घट सकती है। तो मेरा रिक्वेस्ट है कि जिन लोगों के लिए हमने कहा है, थोड़ा ध्यान दीजिए। समय सही नहीं है, ये ग्रहण सही नहीं है। और वैदिक ज्योतिष से तुला का मतलब होता है वेस्ट। पश्चिम में थोड़ी सी झंझावात रहेगी, परेशानी रहेगी, झंझट रहेगा पश्चिम में। और संघात चक्र में हमने कहा है कि नॉर्थ ईस्ट में ऑलरेडी चल रहा है, जो अभी अप्रैल तक चलेगा। तो स्थिति को संभलने का मौका दीजिए, देख लीजिए क्या करना चाहिए। 3 नंबर में मंगल है, ये साउथ ईस्ट पोर्शन कहलाएगा। इन इंडिया एंड अब्रॉड, हिंदुस्तान से अब्रॉड, साउथ ईस्ट। अब साउथ ईस्ट रेलवे भी है, कुछ एक्सीडेंट की सूचना भी हो सकती है।
तो कुछ ये सब जगह ठीक नहीं दिख रहे हैं। तो मैं आज इतना ही बोल पा रहा हूँ, थक गया हूँ बोलते बोलते। तो मेरा प्रणाम दीजिए, सुरक्षित रहिए, अपने हृदय को बचाइए, बच्चियां थोड़ी सुरक्षा के साथ बाहर निकलें। नमस्कार। हो गया। हम्म, बंद कर दीजिए। इसको भी